नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करते हैं अपनी बेबाक मुलाकात किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने जुनून के दम पर कुछ नया मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, इसी क्रम में आज हम हैं इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने वाली मिसेज इंडिया में फर्स्ट रनर अप रहने वाली रूबी राय जी से, और साथ ही इन्होंने 10 मिनट तक प्लैंक होल्ड किया है। जी हाँ, ये रिकॉर्ड आपके पास है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द सुधांशु शो में। आप पहला सवाल तो ये है कि ये प्लैंक होल्ड, इस चीज को समझाइए हमें। एक्चुअली मैं फिटनेस मॉडल भी रह चुकी हूँ, तो हमें ट्रेनिंग में होल्ड करना, अपने आप को फिट रखना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। तो दोनों हाथ पे और पैर पे, मतलब पेट आपका ज़मीन पे नहीं रहेगा और पूरा प्रेशर लगा के अच्छे से आपको होल्ड करना, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी को ज़मीन से ऊपर उठा के और होल्ड करना है। तो इसका मैंने रिकॉर्ड बनाया है पूरे 10 मिनट का। क्या बात है। तो आपको ये रिकॉर्ड बनाने की ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप प्लैंक होल्ड में रिकॉर्ड बनाएं आप? कह सकते हैं जुनून है, कंपटीशन है। आज तक मैंने कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो या तो गोल्ड या सिल्वर, इससे नीचे या फिर कोई मेडल ना लेके जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब रूबी राय है, रूबी राय है तो है। मिसेस इंडिया का सफर आपका कैसा रहा? ये भी काफ़ी चैलेंजिंग था, और चूँकि शुरू से ही मुझे थोड़ी फैशन के दुनिया में खुद को आगे रखना या फिर कहिए अपने आप को प्रेजेंट करना, मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था। और घर में चूँकि हम लोग 5 भाई बहन हैं और उसमें मैं सबसे छोटी और सबसे अलग। मेरे फैमिली वाले बोलते थे ये तो बिल्कुल अपनी फैमिली में अलग है, और फैशनेबल तो मैं थी, तो मुझे लगता था कि इस दुनिया में, मतलब इस फील्ड में मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत दिनों बाद, शादी के बाद, बच्चों के बाद, एक्चुअली 35 के बाद मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मन बनाया जी, और फर्स्ट रनर अप रही। वैसे माशाल्लाह अभी भी आपने काफी फिट रखा हुआ अपने आप को। शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि ये रूबी राय अपने बचपन के बारे में। बचपन में मेरी बचपन कोलकाता में बीती है, और मेरे फादर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सीईओ थे, एक ईमानदार ऑफिसर थे। वो बोल सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली हमारी रही है। 5 भाई बहन, सबका पालन पोषण करके फादर ने हम लोग को आगे बढ़ाया। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, 12th की पढ़ाई की मैंने और मम्मी को कैंसर हो गया। फिर मेरी शादी, मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया कि बहुत जल्दी मेरी शादी कर दी गई। मतलब मुझे लगा कि बस अब यही लाइफ है मेरी, शादी हो जाएगा, शादी के बाद घर, बच्चे। पर कहीं ना कहीं एक कमी तो थी कि मुझे लगता था नहीं, मैं सिर्फ इस लाइफ के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे प्रूफ करना था, मुझे आगे बढ़ना था। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, बच्चों को देखते हुए, मुझे बच्चों को भी देखना, घर फैमिली देखना। मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे हर जर्नी में। कि रूबी राय को ये कब लगा कि उसको अपना अलग, उसको अपनी दुनिया भी देखनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर बन के? या फिर मैं हमेशा ये चीज़ें देखती रहती थी कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, शो हो रहा है, तो जिस हिसाब से वहाँ सब कुछ चलता था, फिर मुझे लगता था नहीं ये चीज़ तो मेरे लिए है, ये मेरा सपना है। तो हमेशा मैं देखती रहती थी। और फिर बनारस में पहले वैसा कल्चर नहीं था, शुरुआत कहीं से हुआ। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे तो इसमें आगे आना है, ये मेरा फील्ड है, ये मुझे आगे आना है इसमें। तो मेरा कदम मैंने इसमें रखा और आज मैं आपके सामने हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें आपसे बात करके। अच्छा, ये बताइए कि मिसेस इंडिया कंपटीशन में आपको किसी ने बताया या फिर कैसे आपका उसमें जाना हुआ? हाँ, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये एक कंपटीशन है, क्या तुम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तो क्योंकि इसके पहले मैं हर शो में जज बन के जाती थी, गेस्ट ऑफ ऑनर, मुझे बुलाया जाता था। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी टैग चाहिए था, टाइटल चाहिए था। तो क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेके, मैंने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट रनर अप भी रही उसमें। जी जी। अच्छा, ये बताइए रूबी जी कि आपके पति का सपोर्ट होता है जब आप मिसेस इंडिया कंपटीशन में जाना चाहती थी, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था उसमें? अगर सच बताए तो ये मैंने किसी को बताया नहीं था। आज आप अपना सीक्रेसी खोल रही हैं। बिल्कुल।
मुझे लगा कि देखते हैं, पता नहीं, मन तो है करने का। अगर कोई रोक दिया, अगर एक बार कोई रोक दिया नहीं करना है तो फिर मैं नहीं कर सकती, उनके खिलाफ नहीं जा सकती। करके देखते हैं, फिर सक्सेस होगी तो पता चल ही जाएगा। तो जब अगले दिन के अखबार में आपका नाम आया होगा तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? अखबार छुपा दिया गया। फुल प्रूफ प्लान था। अच्छा, ये बताइए कि आप ये प्लैंक होल्ड में जब आप गई थी तो आपको क्या अंदाजा था कि हमें लगता है मोर देन 6.30 सेकेंड का मेरे ख्याल सबसे ज्यादा है, उनको काफी प्राइजेस वगैरह मिले थे, 6.5 मिनट पे ही उनको बहुत प्राइजेस मिले, लेकिन आपने 10 मिनट तक प्लैंक होल्ड किया है, तो ये आपको अंदाजा था कि आप इतना कर सकती हैं? प्रैक्टिस तो मेरा भी 6 और 7 मिनट का ही था, पर स्टेज पे पता नहीं कैसे कहाँ से शक्ति, महादेव का ही कृपा समझिए कि पूरे 10 मिनट तक मैं ले गई। और वहाँ पे जब आपने ये किया तो आपके घर से भी कोई था वहाँ पे? घर से कोई नहीं था। यानी कि सारा कुछ आप बिल्कुल अकेले सीक्रेट तरीके से करती है, अपना मिशन सीक्रेट मिशन करके आती है। हस्बैंड को इस सब फील्ड में उनको लगता है कि ये तो कुछ करेगी नहीं, इसको कुछ होगा नहीं, हालांकि रोकते भी नहीं है और ध्यान भी नहीं देते वो, लेकिन मेरा लगता नहीं, मुझे करना है तो करना है और मैं कर गुजर जाती हूँ। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर में आप कैसे आएंगे? इस फील्ड में मेरा शुरू से ही रुझान था कि फैशन शो और अपने आप को प्रेजेंट रखना एक अलग स्टाइल में, तो मेरा इंटरेस्ट तो शुरू से ही था। हमेशा दूसरे के इवेंट में, शो में जाके मैं देखती थी तो कुछ ना कुछ उसमें जो भी कमियां दिखता था कि अरे इनमें ये कमी है, ये काम करते तो ये और अच्छा होता। तो एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो चीज़ें, जो कमियां मैं दूसरे के इवेंट में देख रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपना एक इवेंट कंपनी स्टार्ट कर लो जी। और मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले मेरा डांडिया हुआ था, 4 साल से लगातार मैं डांडिया भी करा रही हूँ बनारस में, और बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है हमारा। ये 5वां सीजन में मैं अभी कराऊंगी अक्टूबर में। जी जी। मिस्टर मिसेस बनारस, मिस मिसेस सोनभद्र, जी जी, ये सारे इवेंट मैंने कराए हैं। क्या नाम है आपकी इवेंट कंपनी का? रेड स्टोन इवेंट। क्या बात है, कहाँ से ये नाम आया रेड स्टोन? रेड स्टोन इवेंट मेरे नाम से ही है। रेड मतलब लाल, स्टोन मतलब पत्थर, लाल पत्थर रूबी। क्या बात है, लाल पत्थर जो है वही है रूबी। वही है रूबी। और नाम है राय, तो इसमें अब सब लोगों की राय तो हाँ जी हाँ जी। तो मेरी अपनी टीम है, 5 लोगों की टीम है, कोई भी इवेंट होता है मिलके करते हैं। सोचा नहीं था कि इवेंट कंपनी खोलेंगे? नहीं, शुरू से तो वैसा कुछ प्लानिंग नहीं था, और धीरे धीरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसे करना चाहिए, तो फिर मैंने स्टार्ट कर लिया अपनी कंपनी। अच्छा, ये बताइए कि रूबी राय जब टाइम पास करने के लिए क्या करती है? मैं टाइम पास करने के लिए, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ। यानी कि आज हम लोग को खाना मिलेगा? बिल्कुल। मैं अपनी तारीफ खुद करूँगी। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। 5 मिनट में मेरा रिकॉर्ड है, मैं 5 मिनट में हलवा बना के बहुत टेस्टी हलवा खिलाती हूँ। ठीक है, जो सुनने वाले हैं वो भी आ सकते हैं। जिसको खाना है आ जाए मेरे घर। जी, जी, जी। मेरे बच्चों को पसंद है मेरे हाथ का खाना। ये बताइए कि जो इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करके बच्चे आ रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, तो क्या स्कोप है उनके लिए? बच्चे जो आ रहे हैं इवेंट का कोर्स करके, तो मेरा यही कहना है कि वो कहीं भी पहले फील्ड वर्क पे काम कर लें, किसी के अंडर में 6 महीना काम कर लें, सारी बारीकियों को सीख लें कि क्या कहाँ लगाना है, क्या क्या ज़रूरत है। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है, जितना प्रैक्टिस करेंगे, और किसी के अंडर में अगर कोई सीनियर है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई बड़ी कंपनी है, उनके अंडर में पहले वो 6 महीना साल भर पहले सीख लें चीज़ें। जी जी जी। हाँ, उसके बाद तब वो अपना स्टार्टअप करे, अपना काम करे इस फील्ड में, तभी सक्सेस। जी जी, शायद इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस। और समाज सेवा के क्षेत्र में आपका काफी कुछ करती रहती हैं? जी सुधांशु जी, समाज सेवा तो ठीक है, मैं करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे बच्चों से बहुत लगाव है, तो उनके लिए भी बुक्स, कॉपी, पेंसिल, रबड़, सारी चीज़ें दान वान किए हैं, और खाना वाना भी खिलाया है। कई संस्थाओं के साथ जुड़ के भी मैं गई हूँ, पर कभी मैंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। जी जी जी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये चीज़ें, ये बात जो है हमेशा मेरे दिमाग में रही है कि मैं जो भी करती हूँ खुद की संतुष्टि के लिए
करती हूँ, तो मुझे ये दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरे के लिए क्या कर रही हूँ, समाज के लिए क्या कर रही हूँ। मुझे ये हाईलाइट नहीं करना, ये खुद मैं जानती हूँ, रूबी राय जानेगी कि वो क्या कर रही है। आपके कोई शौक तो मुझे खाना बनाने का शौक है। जी। और मूवी भी देखती हूँ, मुझे मूवी का भी शौक है। आपकी पसंदीदा मूवी सदमा, हम आपके हैं कौन, और जॉम्बी और थोड़ा थ्रिलर मूवी मुझे बहुत पसंद है। पुरानी मूवी इस टाइप के, हाँ बहुत पसंद है। कोई भी मूवी मिल जाए, हाँ, उसमें एंजॉयमेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलते चलते आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को? हमारे दर्शकों के लिए यही संदेश है कि इवेंट में अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उसमें अपना करियर आजमाना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, तो थोड़ी जिम्मेदारी के साथ वो आए, अपनी जिम्मेदारी को, नैतिकता को देखते हुए वो आए और करें। स्कोप है इसमें? स्कोप है, बिल्कुल है। अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल करेंगे। जी। वैसे इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी। थैंक यू सो मच रूबी जी से बात करने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। धन्यवाद।